नमस्ते बाल मित्रों। आगे हमने इकाई 4 में मूलाक्षर सीखे। ज से ढ तक हमने सीखा। अब हम व्यंजन में आगे इकाई 5 में मूलाक्षर सीखे अण से न तक इस इकाई में सीखेंगे। तो बाल मित्रों, आप मुझे बताइए कि आप गुजराती में अण कैसे लिखते हैं। हम ऐसे लिखते हैं। तो बाल मित्रों, हमें यह गुजराती का जो अण है उसे हिंदी में कैसे लिखें यह सीखना है। तो हम यहाँ अण को मैं लिखती हूँ, आप भी अपनी नोट में हिंदी और गुजराती में लिखना। तो देखो, मैं अण से बनने वाले और भी शब्द यहाँ पे लिखती हूँ। अण से बाण शब्द बनता है और बाण से और भी शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे कि अण से रमण, अण से करण, अण से गणपत। ऐसे शब्द मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप भी अपने नोट में लिखना और उसे लिखने का मुहावरा भी आपको अपनी नोट में करना है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अण के बाद हिंदी वर्णमाला में कौन सा वर्ण आता है। अण के बाद त वर्ण आता है। तो त से और क्या शब्द बनता है। त से तरबूज शब्द बनता है। त से और भी शब्द बनाइए। त से तलवार, त से तकिया, त से तरीका, त से तमन्ना जैसे शब्द बनते हैं। तो अब हम त वर्ण को लिखने का मुहावरा करेंगे। तो आप भी अपनी नोट में यह त वर्ण लिखो। अब आगे हम कौन सा वर्ण सीखेंगे। अब हम थ वर्ण सीखेंगे। तो मित्रों, थ वर्ण से थर्मस शब्द बनता है, जिसे गुजराती में थर्मोस कहते हैं। अब यहाँ पे थ से थड़, थ से थन, थ से रथ जैसे शब्द बनते हैं। तो आप यह शब्द अपनी नोट में लिख लेना और थ वर्ण लिखने का मुहावरा भी आपको आगे की तरह अपनी नोट में करना है। आगे हमें दर्पण का द सीखेंगे कि इसे हिंदी और गुजराती में कैसे लिखते हैं, यह हम सीखेंगे। और द से बने शब्द जैसे कि द से दस, द से अदरक, द से दास, द से दम, द से बरगद, यह शब्द आप अपने नोट में लिखना और लिखने का मुहावरा भी करना। हमने यहाँ पे थ और द लिखा। अब आप बताइए कि 10 के बाद कौन सा वर्ण आता है। द वर्ण के बाद ध वर्ण आता है। ध से ध्वजा शब्द बनता है। तो मित्रों, द से और भी शब्द बनते हैं। द से धन, ध से धरती, ध से धड़ जैसे शब्द आप अपने नोट में लिखो। और अब हम ध हिंदी में लिखने का मुहावरा अपनी नोट में करेंगे। तो जैसे मैं लिखती हूँ वैसे ही आप भी अपनी नोट में लिखना। हमने यहाँ द लिखा। अब आगे का वर्ण आप बताइए कौन सा है। ध के बाद न वर्ण आता है। न से नल शब्द बनता है। तो मित्रों, न से हम नख शब्द लिख सकते हैं। न से नमन शब्द बनता है। न से नयन शब्द बनता है। यह शब्द आप भी अपनी नोट में लिखना, जैसे मैंने लिखा।
और लिखने का मुहावरा जैसे हमने आगे किया वैसे ही आपको अब अपनी नोट में न लिखने का मुहावरा करना है। तो अब हम आगे अभ्यास सीखेंगे।